हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ, ये सेशन 2 है, जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ 17 दिसंबर को 2022 को जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट सेशन में मैंने एक लीनियर पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट डिस्कस करा था, और एक शेड्यूल टाइप जो ईयर बेस्ड क्वेश्चन था वो मैंने डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, इसके साथ और एक डेजिग्नेशन पजल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। ये हिंदी में है, इंग्लिश में। देखिए इसके डायरेक्शन पढ़ते हैं। 9 पर्सन PQRS TUVW एंड एक्स सिट इन ए लीनियर रो, एक लीनियर रो में बैठे हुए हैं ऐसे। ठीक है, 9 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ईच ऑफ देम फेसेस नॉर्थ, सारे लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये है डायरेक्शंस। ठीक है, तो इसको अब ये रहा, देखिए इसके अब हिंट्स पढ़ेंगे हम लोग। मतलब अब देखिए पढ़ते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्लू, आर और डब्लू के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। डब्लू और आर के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, चलिए। हु डज नॉट सीट एट एक्सट्रीम इंड, डब्लू जो है एक्सट्रीम इंड में नहीं बैठा, मतलब इसके राइट में कोई ना कोई और बैठा है। चलिए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डब्लू एंड एस, हु सिट्स टू द राइट ऑफ आर। डब्लू आर एस देख रहे हैं, ये ऐसे है। डब्लू और एस के बीच में एक पर्सन, और एस राइट में बैठा है आर के। डब्लू और एस तो इसमें तो हो ही नहीं सकता, तो ये केस कट जाएगा। ठीक है, यानी कि डब्लू आर के दाएं में बैठा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पी सीट्स एडजेसेंट टू एस सच दैट 3 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ पी। पी एस के एडजेसेंट में बैठा है। देखिए यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, यानी कि पी यहाँ पर बैठा है या पी यहाँ पर बैठा है। उसके और पी के दाएं में 3 लोग बैठे हुए हैं, ऐसे 3 लोग बैठे हुए हैं। ये ऐसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे लोग 9 लोग इसमें फिक्स हो गया। इसमें 3 लोग बैठे हुए हैं। ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग हो गए, तो ये तो बैठ ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 9 ही लोग बैठे हुए हैं। तो ये केस भी गया। इसमें इसमें देखिए, आर एस के बगल में पी बैठा है, जो क्लू पड़ा लिखा हुआ था पी यहाँ पे बैठेगा, तो 3 लोग इधर हो गए, 3 लोग 3 लोग, और बाकी ये इधर हो गए 9 लोग। इसमें पी ए यहाँ बैठा देते हैं, तो इसके 3 लोग ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, पी सीट ऐसे, ये तो हमने पढ़ लिया। 3 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ पी। टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। टी सीट्स, अब देखिए डब्लू जो था, गौर करना है, डब्लू डज नॉट सीट एट एनी एक्सट्रीम एंड, तो ये तो हमारा केस कट गया ना, ये तो केस कट गया। डब्लू डज नॉट सीट एट एनी एक्सट्रीम एंड। अब आगे पढ़ते हैं। टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। टी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। ठीक है, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ये भी बैठ गया। हमारे पास 2 ही केस ये चल रहा है। ठीक है, हमने यहाँ तक हिंट पढ़ लिया। वी सिट्स टू द राइट ऑफ यू, वी यू के दाएं में बैठा है। वी सिट टू द राइट ऑफ यू, हु, देखिए वी बैठा है यू के दाएं में। ठीक है, हु डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, मतलब यू के बाएं में एक्स बैठा है। देख रहे हैं, ऐसे कुछ है। तो यहाँ पर बैठ सकते हैं वी यू और एक्स, तीन तीन जगह सीट बचा हुआ है, 3 अरेंजमेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, एक्स डज नॉट सिट एडिशन टू टी, एक्स जो है टी के बगल में नहीं बैठा है, तो ये केस गया। तो ये हमारा फाइनल केस हो गया। देख रहे हैं, ये हमारा फाइनल केस हो गया। तो ऐसे भी पजल आए थे। ठीक है, तो कितना आराम से बन गया। आप क्लू पढ़ते जाइए और सॉल्व करते चले जाइए। अगला पजल जो आया था 17 दिसंबर 2022 के एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स में, इस प्रकार का क्वेश्चन था डेजिग्नेशन बेस्ड, जिसमें ऐसे पजल्स थे। देखिए इसमें 5 लोग हैं जो बैंक में काम करते हैं, और इस पांचों के डेजिग्नेशन दिए हुए हैं। जनरल मैनेजर जो सीनियर है मैनेजर से, मैनेजर सीनियर है असिस्टेंट मैनेजर से,
और असिस्टेंट मैनेजर सीनियर है पीओ से, और पीओ सीनियर है क्लर्क से। देखिए यहाँ पर लिखा हो द सीनियरिटी ऑफ दिस डेजिग्नेशन डिक्रीज इन द सेम ऑर्डर, मतलब जीएम जो है जनरल मैनेजर जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट है, और क्लर्क जो है सबसे जूनियर मोस्ट है। दिस पर्सन बिलोंग टू, ये जो पांचों लोग जो है PABCDE चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ या भोपाल से बिलोंग करते हैं। तो ये था ये था डायरेक्शंस। अब हम इसको हिंट हिंट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे आपको अरेंज कर लेना है, टेबल बना लेना है। अब पढ़ना है क्लू। सी इज इमीडिएट सीनियर टू द पर्सन। देखिए एक बार तो क्लू सारा पढ़ना ही पड़ेगा एक फ्लो में, ताकि आप उस क्लू को, उस हिंट को पकड़ सकें जहाँ से आपको स्टार्ट करनी है, जहाँ से आपको स्टार्ट करने में कम से कम केसेस बनेगी। कम से कम केसेस बनेंगी यानी कि कम समय में आपका हो जाएगा। तो एक बार तो क्लू जल्दी में स्पीड में पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए और जो प्लेस होगा वो जल्दी से प्लेस कर देंगे, कम केस को मद्देनजर रखते हुए। सी इज इमीडिएट सीनियर टू द पर्सन फ्रॉम भोपाल, ठीक है। 1% इज डेजिग्नेटेड बिटवीन सी एंड द पर्सन फ्रॉम लखनऊ। डी इज फ्रॉम मुंबई एंड इज सीनियर टू सी। देखिए अच्छा सी, ये डी जो है सी से सीनियर है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बी सीनियर टू बी इज सीनियर टू द पर्सन फ्रॉम चेन्नई, बी इज नॉट फ्रॉम लखनऊ, E is junior to A, E is not from चेन्नई, A is not the manager। अब हम पूरा पढ़ लिए, हमें ये पता चला C इज इमीडिएट सीनियर टू भोपाल, और D जो है C से सीनियर है। जरूरी नहीं है इमीडिएट सीनियर, लेकिन सीनियर है, मतलब C हमारा यहाँ होगा, और ये भोपाल यहाँ, भोपाल से जो बिलोंग करता है यहाँ होगा। C ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि D है, D ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखा ना, D इज, और देखिए डी इज नॉट द जनरल मैनेजर, ये जनरल मैनेजर नहीं है, तो ये केस यहाँ पर बैठ ही नहीं सकता। मतलब हमारे पास सी और ये भोपाल होगा, भोपाल से जस्ट सीनियर सी है, या सी और भोपाल होगा। ये दो ही केस हम लेके चलेंगे, होगा केस 1, केस 2। देख रहे हैं, तो देख रहे हैं ये डी से सीनियर है लेकिन जनरल मैनेजर नहीं है, डी से सीनियर है जनरल मैनेजर नहीं है, ठीक है। डी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। चलिए सी इज इमीडिएट सीनियर टू द, ये तो हम लोगों ने कर लिया, भोपाल से इमीडिएट सीनियर। 1% इज डेजिग्नेटेड बिटवीन सी एंड लखनऊ, सी और लखनऊ वाले के बीच में एक, तो या लखनऊ यहाँ पर भी हो सकता है, CKNOW लखनऊ, और लखनऊ लखनऊ यहाँ पर भी हो सकता है, और ये इस केस में लखनऊ यहाँ होगा, ठीक है। ये केस इसका 1 का ही सब केस होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। 1% है, पर्सन था, और डेजिग्नेशन से पता नहीं कौन सा सीनियर है, नहीं पता, सी सीनियर है या द पर्सन फ्रॉम लखनऊ सीनियर है, नहीं पता। डी इज फ्रॉम मुंबई एंड इज सीनियर टू सी, डी इज फ्रॉम मुंबई, डी जो है मुंबई से है, अच्छा डी जो है मुंबई से है, डी जो है मुंबई से है लेकिन जनरल मैनेजर नहीं है, डी जो है मुंबई से है, ये जो है मुंबई से है, ठीक है। ये तो ऐसे चल रहा है, यहाँ पर 3 केस चल रहा है। डी इज़ नॉट द जनरल मैनेजर, बी इज़ सीनियर टू द पर्सन फ्रॉम चेन्नई, और बी इज़ नॉट फ्रॉम लखनऊ। देख रहे हैं, बी इज़ नॉट फ्रॉम लखनऊ, लेकिन बी सीनियर है चेन्नई से जो बिलोंग करता है उससे, ठीक है। बी लखनऊ से नहीं है, बी है सीनियर चेन्नई से जो बिलोंग करता है उससे, ठीक है। और चेन्नई, बी है सीनियर चेन्नई वाले से, बी है सीनियर चेन्नई वाले से, चेन्नई कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ई इज जूनियर टू ए, देख रहे हैं, बी सीनियर टू द पर्सन फ्रॉम चेन्नई, बी सीनियर टू द पर्सन फ्रॉम चेन्नई, ठीक है, चेन्नई कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी क्या है, ई इज नॉट फ्रॉम चेन्नई, ई जो है चेन्नई से नहीं है, सॉरी, ई इज जूनियर टू चेन्नई, जूनियर टू ए, ई इज जूनियर टू ए, ई इज जूनियर टू ए, ठीक है। देखिए ई इज जूनियर टू ए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लू पढ़ता जा रहा हूँ, इसे सॉल्व करता जा रहा हूँ। ई इज नॉट फ्रॉम चेन्नई, ई इज नॉट फ्रॉम चेन्नई, तो ये केस कट गया, ई इज नॉट फ्रॉम चेन्नई, ठीक है।
और ए इज़ नॉट द मैनेजर, ए मैनेजर नहीं है, तो ये केस भी कट गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ध्यान, ए इज़ नॉट द मैनेजर, ठीक है। अब चेन्नई क्या प्लेस बचा रह गया, कुछ ना कुछ पॉइंट बचा रह गया। देखिए भोपाल, सी इमीडिएटली भोपाल, ये भोपाल था, सॉरी ये छूट गया था मुझसे, तो ये हो जाएगा चेन्नई, और जो बचा रह गया वो हो जाएगा ये क्या है, ये हो जाएगा कौन सा शहर था जो बचा रह गया, वो हो जाएगा न्यू दिल्ली, ये हो जाएगा बी बिलोंग्स टू न्यू दिल्ली। तो ये हो गया हमारा पजल का सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही पजल आया था डेजिग्नेशन से रिलेटेड, ऐसे ही पजल आया था 17 दिसंबर को, जो 2022 को जो SBI PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ऐसे ही ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे इसी प्रकार का आया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों चार सिटिंग अरेंजमेंट, दो सिटिंग अरेंजमेंट, दो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट मैंने सेशन 1 में डिस्कस किया था, और दो सिटिंग अरेंजमेंट मैंने इसमें डिस्कस किया था। तो ये चार प्रकार के क्वेश्चन, जो पजल्स जो 17 दिसंबर को पूछे गए थे, दोनों में 5-5 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन आए थे 17 दिसंबर वाले SBI PO प्रीलिम्स में 2022। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिए, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।